सार्वजनिक संपत्तियां 5 करोड़ी पूंजीपतियों के पैर पे, उनके चरण पे आत्मसमर्पण ना हो, उसके लिए क्या ब्लूप्रिंट है, ये सारी चीजें बेहद आवश्यक है। क्या होनी चाहिए और क्या हो रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आप स्लोगन दे रहे हैं, लेकिन सारे सूचकांक देख लीजिए हम कहाँ खड़े हैं। साहब, धर्म व्यक्तिगत आस्था कीजिए, अपने साथ अपने कमरे में रखिए। उसका सार्वजनिकरण जब होता है ना, विभत्स चरित्र सामने आते हैं। साहब, सेंसर बोर्ड है इस देश में, उसको काम करने दीजिए। आपका बस चलेगा तो कल तो न्यायालय भी आप, संसद भी आप, मीडिया भी आप, कार्यपालिका भी आप, और न जाने आप ही आप। कभी कभी तंज और व्यंग के लिए भी जगह चाहिए ना राजनीति में। खुद प्रधानमंत्री जी ने आज से कुछ वर्ष पूर्व कहा था कि ह्यूमर गायब हो गया है और मुझे बहुत परेशानी होती है। इसको तंज में लीजिए, इशारों में लीजिए, इसको आप प्रतीक मानिए, शब्दशः मत लीजिए, लेकिन संदेश तो पहुंच रहा है, बस वहीं तक रहा जाए। राहुल गांधी यह भी कह रहे हैं कि आरएसएस कभी हर हर महादेव के नारे नहीं लगाते, भगवान शिव तपस्वी थे और इसलिए वो सवाल खड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं जय सिया राम नहीं बोलते हैं। देखिए, ये प्रश्न तो कई वर्षों से हम सब कह रहे हैं कि आप सीता के बिना राम की कल्पना नहीं कर सकते, और अगर आप वैसी कोई कल्पना करते हैं तो वो कल्पना जो हिंदुस्तान का मानस है उसके अनुरूप नहीं है। गांधी के राम से वो मीलों दूर है। तो जाहिर है, अब चूंकि जब आप धार्मिक प्रतीकों में बात करेंगे, राजनीति में वही हावी होगा, तो इस तरह की चीजें तो आएंगी। सुशील मोदी हैं, बिहार बीजेपी के नेता हैं, कह रहे हैं मुख्यमंत्री आजकल सड़क छाप भाषा बोल रहे हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल। किस भाषा को सड़क छाप वो कह रहे हैं मैं नहीं जानता। मैं इतना जरूर जानता हूं कि भाषाई प्रशिक्षण की बीजेपी के तमाम लोगों को जरूरत है, और भाव के भी प्रशिक्षण के। मुख्यमंत्री के बयान को उस संदर्भ में नहीं देखा गया कि जब महिलाओं का सबलीकरण होता है, दे लर्न टू से नो। छोटी सी बात है। अब आप उसको अगर च्युइंगम की तरह खींच करके केंद्र बिंदु से उसको प्रस्थान कराना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी। वैसे भी सुशील मोदी जी, लालू जी और नीतीश जी के दौर के नेता हैं, उनको अपना रेलिवेंस तलाशने के लिए बहुत बयान ऐसा भी देना पड़ता है जो संभवतः उनका दिल गवारा ना करता हो। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि देखिए हमारा अलायंस नया नहीं है, हम पहले भी नीतीश जी के साथ अलायंस किए थे, हमारा मकसद 2024 में बीजेपी को हराना है, प्रधानमंत्री बनना और बनाना नहीं। देखिए, ये बात लगातार वो कह रहे हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी जी ने जब अगस्त के महीने में ये परिवर्तन हुआ तब भी कहा, उससे पूर्व भी कहा, और अभी भी लगातार ये कह रहे हैं। पूरी कोशिश ये है कि बिहार में जो संभव हुआ वो देश के अलग अलग राज्यों में पहुंचे, क्योंकि राज्यों की राजनीति से केंद्र की राजनीति तय होगी। और सबसे आवश्यक पहलू इसमें यह है कि हम साथ बैठना शुरू करें। उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम के सारे पॉलिटिकल पार्टीज बैठे, एक साझा दस्तावेज हो। मोदी जी का विकल्प लोकोन्मुख राजनीति होगी, और वो लोकोन्मुख राजनीति हर चीज का ब्लूप्रिंट दे। महंगाई के लिए ये ब्लूप्रिंट, बेरोजगारी के लिए ये ब्लूप्रिंट, सामाजिक सौहार्द के लिए ये ब्लूप्रिंट, सार्वजनिक संपत्तियां 5 करोड़ी पूंजीपतियों के पैर पे, उनके चरण पे आत्मसमर्पण ना हो, उसके लिए क्या ब्लूप्रिंट है। ये सारी चीजें बेहद आवश्यक है, और इसी संदर्भ में वो अपनी बात कह रहे हैं। केरल के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बीजेपी है या फिर जो महिलाएं हैं वो बीजेपी के रूल में सेफ नहीं है। देखिए, अभी तक के जो संकेत हैं, मैं समझता हूं कि उस बयान को अगर आप व्यापक पटल पर देखें, क्या ये सच नहीं है कि लोगों के बीच में नुकीली कटीली दीवारें खड़ी हो गई हैं। मैं ये नहीं कहता कि 2014 से पूर्व संपूर्ण राम राज्य था, लेकिन 2014 के बाद अविश्वास बढ़ा है। जातियों के बीच, समुदायों के बीच, कौमों के बीच हमारी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए और क्या हो रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आप स्लोगन दे रहे हैं, लेकिन सारे सूचकांक देख लीजिए हम कहाँ खड़े हैं। तो उस संदर्भ में ये बात, और ये बीजेपी को भी मैं समझता हूँ आईना सामने रख करके अपनी राजनीति को लोकनीति के बराबर रखनी चाहिए।
ज्योतिषपीठ शंकराचार्य हैं, उन्होंने धर्म सेंसर बोर्ड गठित किया है जो फिल्म का रिव्यू करेगा, वेब सीरीज का जो OTT वेरी गुड। वो खुद ही कर लेगा गठन, सरकार की सहमति से या असहमति सरकार के बिना। अब ऐसे होगा, किसी दिन कहेंगे कि हम पार्लियामेंट का गठन कर रहे हैं। साहब, धर्म व्यक्तिगत आस्था की चीज है, अपने साथ अपने कमरे में रखिए। उसका सार्वजनिकरण जब होता है ना, विभत्स चरित्र सामने आते हैं। दुनिया के देशों को देखिए, किसने क्या खोया, किसने क्या गवाया। साहब, सेंसर बोर्ड है इस देश में, उसको काम करने दीजिए। आपका बस चलेगा तो कल तो न्यायालय भी आप, संसद भी आप, मीडिया भी आप, कार्यपालिका भी आप, और न जाने आप ही आप